हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ चुके हैं मल्लिकार्जुन, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों का संगम आपको देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम निकल चलते हैं बेंगलोर से श्रीशैलम के लिए। तो बेंगलोर से सबसे पहले हमने लिया ट्रेन। यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप कोई भी कनेक्टिंग ट्रेन ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हैदराबाद जाकर हैदराबाद से बस ले सकते हैं। सो हम पहुँच चुके थे सुबह सुबह करनूल और यहाँ से हम लेंगे बस जो कि हमें डायरेक्ट श्रीशैलम लेकर जाएगी। APSRTC बस स्टॉप पर हम पहुंच चुके थे। यहाँ से जो बस है वो अराउंड 6 आवर्स का टाइम लेगी और इसका कॉस्ट रहेगा 350 पर पर्सन, जो कि आपको डायरेक्ट श्रीशैलम पर लेकर जाएगी। सो रास्ते के नज़ारे देखते हुए हम लोग दोपहर तक श्रीशैलम पहुंच चुके थे। ये है यहाँ का मेन चौराहा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर शिवलिंग और नंदी जी की स्थापना की गई है। बस स्टॉप से हमने ऑटो लिया और हम निकल पड़े होटल की तलाश में। हम प्री बुकिंग करके नहीं आए थे दोस्तों, तो थोड़ा हमें होटल ढूंढने में समय लगा। और लॉन्ग वीकेंड पर अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर आप सारी चीज़ें प्री बुकिंग करके ही आए। उसके बाद होटल लेकर हम निकल पड़े थे श्रीशैलम भ्रमण के लिए। सो सबसे पहले हम जाएंगे पाताल गंगा। ये मंदिर का मेन सर्कल है और यहाँ से पाताल गंगा की दूरी 1 किलोमीटर होगी अप्रॉक्स। तो आप यहाँ पर आसानी से पैदल ही आ सकते हैं, आपको ऑटो या किसी टैक्सी की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर आप श्रीशैलम दर्शन के लिए आते हैं मल्लिकार्जुन के, तो आपको सबसे पहले पाताल गंगा में स्नान करना होता है, उसके बाद ही आपके दर्शन पूर्णतः माने जाते हैं। और जो है यहाँ पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, दूसरा आप रोपवे से जा सकते हैं। बट अभी कुछ महीनों से रोपवे बंद हो चुका है, पता नहीं वो क्यों है। तो बाद में अगर आप कभी आते हैं तो शायद आपको चालू मिले। और उसके बाद में हम जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, ये है डैम बना हुआ है, यहीं से कृष्णा नदी का पानी इसमें छोड़ा जाता है। तो हम नीचे आ गए थे और जो बोटिंग है उसका अडल्ट का फेयर 80 रुपीज़ है और बच्चों के लिए इसका 60 रुपीज़ है। तो अगर आप नीचे तक आ ही गए हैं तो आप बोटिंग ज़रूर करें। यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे जो कि वर्थ इट है दोस्तों। बोट आपको एकदम डैम के नज़दीक लेकर जाएगा और ये भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम डैम को बहुत ही पास से देख सके। उसके बाद फिर हम रेडी होकर निकल चलते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस जगह का नाम मल्लिकार्जुन क्यों पड़ा। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कार्तिकेय और श्री गणेश जी के विवाह के लिए चिंतित थे, तो उन्होंने उनसे कहा था कि जो भी पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा हम उसका विवाह सबसे पहले करेंगे। तो कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर निकल पड़े थे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए और भगवान गणेश जी ने अपनी सूझबूझ के साथ में भगवान शिव और माता पार्वती के ही 7 चक्कर लगा लिए। तो इस वजह से उनका विवाह पहले किया गया। और जब भगवान कार्तिकेय वापस लौट कर कैलाश पर्वत पर आए तो यह देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए और वो कैलाश छोड़कर श्रीशैलम पर्वत पर अकेले विराजमान हुए। तो उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव अर्जुन के रूप में और माता पार्वती मल्लिका के रूप में धरती पर आए थे, तभी से यहाँ का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा।
और दोस्तों यह एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। जब सती के 52 टुकड़े हुए थे तो उनमें से उनका मुख का एक अंग यानी कि होठ जो है इस जगह पर गिरा था। तो यहाँ पर शिव और शक्ति का बहुत ही अद्भुत स्थान है और जो है यहाँ, और आप अगर यहाँ पर स्पर्श दर्शन और शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन टिकट बुक होता है, तो आप वो बुक करके भी आप आ सकते हैं। हमने नॉर्मल दर्शन किए थे और वो भी हमारे मात्र 1 घंटे में हो चुके थे। अगले दिन सुबह सुबह हमने यहाँ का लोकल मार्केट विज़िट किया। तो ये जो है मंदिर के सामने ही आपको एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, आप विज़िट करें। उसके बाद फिर हम लोग का साक्षी गणपति जी के दर्शन करना बाकी थे, तो हम ऑटो पकड़ कर निकल जाते हैं साक्षी गणेश जी के दर्शन के लिए। तो माना जाता है कि अगर आप इनके दर्शन नहीं करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर कोई भी साक्षी नहीं होता है कि आपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। तो भगवान श्री साक्षी गणेश जी इस बात के साक्षी होते हैं कि आप यहाँ पर आए, तो आप सबसे पहले आप साक्षी गणेश जी ज़रूर आए और अपनी अर्ज़ी लगाएं कि हाँ हम आ चुके हैं। उसके बाद फिर हम निकल चलते हैं बस स्टॉप की तरफ। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे होटल, वहाँ से हम चेकआउट करेंगे, हमारा लगेज लेंगे और हम निकल जाएंगे। और आपको यहाँ पर ये सारी कब्र दिखाई दे रही है दोस्तों, तो ये जो कब्र है ये मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों की हैं। तो उनकी कब्रें यहाँ पर ऐसे ही रोड के आसपास बनाई दी जाती है। हम आ चुके थे हमारे बस स्टॉप पर और यहाँ से हम लेंगे करनूल के लिए बस, जो कि हमको 6 घंटे में करनूल पहुँचा देगी। तो रात के 11 बजे के आसपास हम लोग करनूल पहुँच गए थे और वहाँ से फिर हमने स्लीपर बस बुक करी थी बेंगलोर के लिए, जो कि हमें सुबह सुबह 5 से 6 बजे के अराउंड हमको बेंगलोर लेके आएगी। तो दोस्तों हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। जय श्री महाकाल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।